Hello students, we were discussing the redox reactions and in the previous videos we have discussed all the balancing of all type of reactions such as acidic medium in basic medium with the help of ion electron method and with the help of oxidation number method. And in the previous video we have discussed the working of a cell on the basis of redox or वर्किंग ऑफ अ रिडॉक्स कपल. ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था, एक सेल थी हमारी, ठीक है, उसके अंदर सेल का वर्किंग हमने डिस्कस किया था. ठीक है, चलिए तो अभी डिस्कस कर लेते हैं. फिर से करना तो वही है. ठीक है, वर्किंग ऑफ सेल हमने कल आपको कराया था. आज थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए. वर्किंग ऑफ सेल जो हमने कल करा दिया था, एक्वस, जिंक रोड, ZnSO4 एक्वस, ठीक है जी. उसके बाद ये आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, और ये कनेक्शन. ये हमारा फिक्स हो चुका था एनोड, बिकॉज जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं और जहाँ पर होता है रिडक्शन उसको बोलते हैं कैथोड. ठीक है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है. चलिए चेक कर लेते हैं हटा. तो इसमें क्या करना होता है, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया हमको इलेक्ट्रॉन फ्लो मिला फॉरवर्ड, तो करंट मिला होगा बैकवर्ड. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया, मतलब कनेक्शन कट कर दिया, तो कुछ भी नहीं हुआ. जैसे ही मैं चेंज करूंगा इसको हो जाएगा. अब यहाँ पर मुझे देखना है कि यहाँ पर एक इफेक्ट लगता है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया, ठीक है, कल एक टर्म पढ़ी थी हमने सेल पोटेंशियल, जिसको कहा था मैंने ई सेल. ठीक है, आज एक टर्म नहीं आई है एक्सटर्नल पोटेंशियल, इसको बोलूंगा मैं ई एक्स टी. ठीक है, जब तक बेटा ई सेल और बड़ा है ई एक्स टी से, यानी कि सेल का पोटेंशियल बाहर से लगाया जाए, सेल के यहां से हमने इसको करंट दे रखा है अलग से बाहर से, तो जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है जब तक, तो करंट जो है आई जो है एज इट इज, जैसा चल रहा था ऐसा ही चलता है. जैसे ही ई सेल और ई एक्सटर्नल इक्वल होंगे तो करंट हो जाएगा जीरो. ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, उसके बाद जैसे ही ई सेल छोटा होगा ई एक्सटर्नल से, अब आई रिवर्स हो जाएगा, जिस भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था उससे उल्टा जाएगा. अब ये चीजें मुझे क्यों समझानी है, ये चीजें मुझे समझानी है. ये बैटरी इन यूज है, ठीक है, ये बैटरी फुली चार्ज है, और ये कंडीशन है चार्जिंग का. ठीक है, अब इसको समझिए. घर पे लगा है एक बैटरी बी, उसके ऊपर लगा है एक इन्वर्टर आई, और यहां से आप उसको प्रोवाइड कराते हो ई एक्स टी. ठीक है, बैटरी फिर से वापस को करंट भी देता है, लेता भी है और देता भी है आई. ठीक है, फिर इस आई को यहां से निकाल करके आप यूज में लेते हैं. ये इसका एक प्रोसेस है. अब बाहर से मैंने एक बैटरी लाया, मैं कहीं से मार्केट से खरीद करके मैंने उसके ऊपर इन्वर्टर लगा लिया है. इन्वर्टर क्या करेगा, स्टार्टिंग में इन्वर्टर को मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल दूंगा, इन्वर्टर बैटरी के अंदर रिएक्शन कराएगा जबरदस्ती, और जब कराएगा तो वो रिएक्शन जब कराता रहेगा तो ये बैटरी
चार्जिंग वाला कंडीशन है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल अभी ज्यादा है, फिर क्या होगा, बैटरी फुल्ली जिस समय चार्ज हो जाएगी तो एक्सटर्नल और इंटरनल जो आपके पोटेंशियल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। फिर सपोज एक्सटर्नल सप्लाई मैंने काट दी, ये वाली कट गई, ठीक है। अब क्या होगा इस कंडीशन में, बैटरी इन यूज, बैटरी वापस करंट प्रोवाइड करा रही है डीसी को एसी में बदल के, ठीक है। ये आपका यूज हो गया बैटरी का। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बेटा, वहां रिडोक्स ही है जो हम घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे आपको एक चीज बतानी है। फिर इसमें आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो बाद में बताते हैं उसको, है एक लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसको जब आएगा वो तभी समझाएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं अगर ऐसी बात है तो। आइए, अगर मैं इसको सेल को अभी यहाँ चेंज कर दूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया पहला, फिर इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। इसमें मुझे बहुत सी चीजें चेंज करनी है। फिर चलिए 1 2 3 4 5 ओके। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 30 में अगर कराऊं एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर दी हमने। जिंक और ए सिल्वर का सेल है आपके पास, ये एजी का इलेक्ट्रोड है और ये AgNO3 का सॉल्यूशन है एक्वस मान लिया, ठीक है। तो इस सेल के अंदर कह रहा है क्या क्या चीजें होंगी। उसने कहा है कि सेल का रिएक्शन भी ये है, Zn प्लस ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव, दिस Zn2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, जिसका सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बचता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद वही नेगेटिवली चार्ज होता है। सिल्वर इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज। सेकेंड क्वेश्चन 30 का सेकेंड पार्ट, द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, सेल के अंदर करंट कैरी कौन कर रहा है, मूवमेंट किसका हो रहा है बेटा, आयंस का। आयंस कौन कौन से हैं बेटा, वो जिंक प्लस का है, आपका Ag प्लस का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। जिंक एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, बिल्कुल सही बात है, ये इंडिविजुअल रिएक्शन आ गई, ठीक। फिर नेक्स्ट है कैथोड, ठीक है। कैथोड में सिल्वर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे तो ट्वाइस ऑफ Ag एंड कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड फॉर्म ऑफ Ag। ये आयंस थे एक्वस में और बाकी थे सॉलिड, ठीक है। ये सेपरेटिफिकेशन होगी, ठीक है। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, गिव द स्टैंडर्ड, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, K का दिया है, सबका दिया है, और वो कह रहा है अरेंज द मेटल इन देयर ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। मैंने क्या कहा, रिड्यूसिंग पावर, जैसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे को जाते हो तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होती है, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है, रिड्यूसिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को रिड्यूसिंग पावर कह दिया। देखो इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा थी, इसलिए इसने दूसरे को रिड्यूस कराया, अब खुद पहले ऑक्सीडाइज हो गया, तो रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम घटती है। तो सबसे ज्यादा, और मैंने ये भी कहा था कि ऊपर से नीचे जाओगे कि तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नेगेटिव वैल्यू भी डिक्रीज होगा, ऊपर जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू वाली, तो यहां लिख लेना मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बस ये याद रखना और कुछ नहीं। तो ये कह रहा है कि रिड्यूसिंग ऑर्डर के, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर के रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यानी कि रिड्यूसिंग पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी, यानी कि अगर वैल्यूज को हमने पुट किया था तो पॉजिटिव से नेगेटिव था, सॉरी ऊपर नेगेटिव था, बीच में 0 फिर पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों लिखना है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है Ag का। फिर उसके बाद है मरकरी का, फिर उसके बाद सारे नेगेटिव है, तो नेगेटिव में सबसे कम कौन है, क्रोमियम।
फिर क्रोमियम से 0.74 से ज़्यादा नेगेटिव है मैग्नीशियम, और उससे भी ज़्यादा नेगेटिव है पोटेशियम। ये इसका आ जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर ऑफ द इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो जो मैंने सीरीज लिखवाई थी लिख लीजिए। ये सीरीज है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को करेगा, एल्यूमिनियम जिंक को करेगा, जिंक आयरन को करेगा, आयरन कॉपर को करेगा। इस तरीके से करेंगे। चलिए, जो प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर कहाँ से कौन से आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। 11, 12 मैं कराऊंगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये भी खुद करने हैं। इसके बाद जो 23 है वो मैं कराऊंगा। 24 खुद करेंगे। 5 में कराऊंगा। 6 और 7 में कराऊंगा। 26 और 27, ठीक है, ये मुझे कराना है। चलिए, तो आज अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपके लिए। आज एक क्वेश्चन 27 ये हम कंप्लीट कर लेंगे, बाकी बचे करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 27, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन विच। देखो, इसको समझिए आप। यहीं पर टॉपिक भी है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसको एक टॉपिक बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके कंपटीशन में, हमेशा आपको मिलेगा। ये 4 तरीके से हो सकता है। पहला, जब आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लस मोल्टन सॉल्ट हो, ठीक है। दूसरा, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लस एक्वस सॉल्ट हो। तीसरा, एक्टिव इलेक्ट्रोड प्लस मोल्टन सॉल्ट, और चौथा, एक्टिव इलेक्ट्रोड प्लस एक्वस सॉल्ट। ये आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इस तरीके से होगा कैसे, ये देखिए। ये एक सेल है, इसी के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड हैं, और यहाँ ये या तो मोल्टन होगा, पिघला होगा, जिसमें कि वाटर नहीं होता है। मोल्टन और एक्वस में यही चक्कर है बस। मोल्टन में जस्ट आयंस ऑफ सॉल्ट होंगे, जबकि एक्वस में आयंस ऑफ सॉल्ट प्लस H प्लस OH माइनस प्रोवाइडेड बाय द वाटर भी होंगे, ठीक है। और ये आपने करा था इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड हैं, जब तक ये आपके होंगे इनर्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये रिएक्शन में तो टेक पार्ट करेंगे। तो रिएक्शन में टेक पार्ट कौन करेगा? केवल आयंस ऑफ
सॉल्यूशन जो आपका चाहे मोल्टन है हो चाहे एक्वस है, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो एक्वस हो चाहे मोल्टन हो मूव भी करेगा और इलेक्ट्रोड भी करेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए हमने सबसे पहला पार्ट इसका क्वेश्चन का जो हमने निकाला है फर्स्ट, वो कह रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है AgNO3 का। भाई AgNO3 उसने कहा है और एक्वस कहा है, ठीक है, और सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड है सोल्यूट। सिल्वर होता है बेटा एक्टिव इलेक्ट्रोड। देखो उसी मेटल का साल्ट और मेटल, तो दोनों मेटल सेम होगी जब तक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ना आ जाए। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इनर्ट माना जाता है, ठीक है, तो वो इनर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ध्यान से देखना, एक्वस है AgNO3 है, AgNO3 टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा Ag प्लस में और NO3 नेगेटिव में। ठीक बात है बिल्कुल। इसी तरीके से क्योंकि एक्वस है तो वाटर भी तो टूट जाएगा H प्लस OH माइनस में, नहीं टूटेगा, ठीक है ना। फिर ये भी याद रखना है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब सिल्वर का है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें करना क्या है ये देख लीजिए आप, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब इसमें करना क्या है कि आपको ये चेक करना है कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और कैथोड पर क्या होगा भैया, कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन होगा। चलिए फिक्स्ड है मान लिया, लेकिन ऑक्सीडेशन किस एलिमेंट का होगा ये अब इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन उस एलिमेंट का होगा यानी कि वो खुद का ऑक्सीडेशन करे दूसरे को रिड्यूस कर ले, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। दूसरा रिडक्शन किसका होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। यहां आप समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है आपके लिए। हमने सब कुछ फिक्स कर लिया है, हमने सेटअप बना लिया है, सब कुछ लिखा, इक्वेशन भी हमने लिख ली है, ये सब आइडेंटिफाई। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन, ये भी हमें पता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन बेटा किसका होगा जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, जो अब अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज कौन हो पाएगा, पहले ऑक्सीडाइज कौन हो पाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो दूसरे को रिड्यूस कराने की पावर जिसके पास सबसे ज्यादा होगी। ले भाई मैं तुझे रिड्यूस करा दूंगा, क्योंकि सपोज दो भाई हैं, दो भाई के सामने एक आदमी खड़ा है, वो कह रहा है कि मैं कौन इसको रिड्यूस कराएगा, वो कह रहा है मेरी पावर ज्यादा, बड़े वाला भाई कह रहा है तो मैं रिड्यूस कराऊंगा, तो यानी कि खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर लेगा छोटे वाले भाई से पहले, तो यानी कि उसी का ऑक्सीडेशन होना, फिर तो यानी कि वही एलिमेंट यहाँ पर बनेगा, वही उसका ही कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। अब यही हमारे देखने वाली बात है। अब आप एक चीज बताइए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी गेट रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस होगा यानी कि रिडक्शन होगा, ये कैथोड पर जाएंगे। अब इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है वो देखना। अब वापस से आइए, फिर से कंफ्यूज करूंगा मैं आपको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, जिसका इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, और इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम होगा, इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल की मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बताई थी, तो उसमें अगर जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ज्यादा है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और अगर जिसका ज्यादा प्लस है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई किसका देखना है, जिसकी ज्यादा पॉजिटिव की तरफ वैल्यू, H की 0 होती है और इनकी पॉजिटिव में होती है, तो यहाँ बनेगा सिल्वर। तो कैथोड पर क्या होगा बेटा, Ag will be get reduced and form Ag solid। आई बात समझ में, आई बात समझ में। क्यों कंपटीशन करा रहे हैं, यहाँ क्यों देख रहे हैं कि हम किसका ऑक्सीडेशन करें किसका रिडक्शन करें। भाई दो चीज है ना हमारे पास, एक Ag प्लस भी एक H प्लस भी, इन दोनों में से किसका होगा, Ag का होगा। कैसे पता लगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू थी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ही होता है, जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। लो आपके लिए रिलेशन बन गया। आपने जो सीरीज पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू दी गई है। जिसका ज्यादा पॉजिटिव वो ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, ये याद रखो, ठीक है। अब बात आती है एनोड पर, ठीक है। एनोड पर इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा वो मेजर करेंगे, वो मेजर करेंगे जब हमारा यहाँ अगर इफ, ये दोनों को तब कंसीडर करना है इफ electrodes are
ठीक है, जो कि यहाँ नहीं है, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ है एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो भैया इलेक्ट्रोड टेक पार्ट करेगा, और इलेक्ट्रोड टेक पार्ट करेगा तो क्या होगा, Ag जो सॉलिड था ये वाला, यहाँ से Ag प्लस तो इसके पास जाके चिपका, और ये जो Ag है ये यहाँ निकला, इसकी टेंडेंसी आएगी बदलने की, तो Ag विल बी गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये सॉलिड टू एक्वस। तो ये इसके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होंगे, ये इसके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले और वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ ले, क्योंकि आगे भी बढ़ना जरूरी है, और आगे भी पढ़ना जरूरी है, अगला क्वेश्चन करना भी जरूरी है। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब मैं आपको इसी के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोड करके दिखाता हूं। ठीक है, आइए इसी का इनर्ट इलेक्ट्रोड कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये अब सिल्वर के नहीं प्लेटिनम के होंगे, ये यहाँ नहीं होगा, इसका हमको डिसाइड अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, और ये हम हटा देते हैं, और इसको भी मैं दोबारा लिख दूंगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रेडी है। ठीक है, इस बार प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं जो कि इनर्ट होते हैं, जो कि टेक पार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये AgNO3 का एक्वस ही सॉल्यूशन है, मोल्टन तो नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब वही वापस है, एक्वस है तो Ag प्लस भी बनेगा, NO3 माइनस भी बनेगा। ठीक है, यहाँ H प्लस भी बनेगा, यहाँ OH माइनस भी बनेगा। चलिए, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है इनर्ट, टेक पार्ट नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट तो इनमें से कोई एक, और इस बार इनमें से भी कोई एक बनेगा, क्योंकि पिछली बार तो वो बन गया था, जब तक इनर्ट इलेक्ट्रोड ना हो तब तक इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोड इनर्ट आ गया तब इनमें से ही कोई प्रोडक्ट बनेगा। चलिए आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिडक्शन चेक करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल हमको पता ही है कि रिडक्शन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो रिडक्शन रिड्यूस कौन हो पाएगा, रिड्यूस हो पाएगा Ag प्लस, and it will be reduced after gaining a single electron and converting into solid form. ठीक है, ये ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि अब हमें ऑक्सीडेशन किसका करना। देखिए, ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकती हो। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा सकता हो। ठीक है, आइए देखें। तो इन दोनों में NO3 नेगेटिव और HOH नेगेटिव में किस रिएक्शन का, ठीक है, किस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो पाए। उसके लिए आपको टेबल ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर टेबल ओपन करनी पड़ेगी एट पेज नंबर 271। अब 271 में अगर मैं कहूं कि जो NO3 है नेगेटिव और 4H पॉजिटिव आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू NO प्लस 2H2O, इसका जो वैल्यू है बेटा 0.97 वोल्ट है। ठीक है, अब OH के मैं लिए लिखूं OH नेगेटिव, twice of OH negative, एक सेकेंड, इसको कीजिए आप 4OH नेगेटिव विल गिव ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2, ये ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ O2 है ये देखना मुझे पड़ेगा, इसका आएगा -1.23 वोल्ट। ठीक है,
इसका आ रहा है -1.23 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका वैल्यू नेगेटिव ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो ये बनेगा। तो 4OH यहाँ पर विन कर गया, OH यहाँ पर विन कर गया है, जीत गया है NO3 से, और NO3 से जीत गया है तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना रहा है O2। तो एज ए प्रोडक्ट किसके इस पर एनोड पर, तो यहाँ रिड्यूस यहाँ वोटा होगी क्या, O2 गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस, O2 गैस लिबरेट होगी। जबकि कैथोड पर सिल्वर जाकर के Ag+ जो सॉल्यूशन में था वो चिपकेगा इस केस के अंदर। इस केस में ये काम होना है। ठीक है, ये वाला केस था इनर्ट और आपका एक्टिव में ये फर्क होता है। अगर एक्टिव है तो ऑक्सीडेशन में एक्टिव टेक पार्ट करेगा। रिएक्शन का आपको पता लग ही चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है। बात आती है आपकी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल भी, ऑक्सीडेशन किसका पहले होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल चेक करने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। ज्यादा नेगेटिव होगा वही विन करेगा, वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कम खत्म। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी इतना ही है, बाकी जो इसके जो क्वेश्चन है वो आप एक बार ट्राई करेंगे अगर हो सके तो, अदरवाइज मैं कल उसको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।